Hello students, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 7 we will discussing about hormones in animal. तो लास्ट वीडियो में हमने किया था प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के हार्मोन के बारे में। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल। अब जो है हार्मोनल जो है हार्मोन्स के द्वारा या केमिकल्स के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कैसे होता है एनिमल्स में, अब उसके बारे में बताया गया है। व्हाट टू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन। अब बात की गई है एनिमल्स की, जैसे स्क्वेरल है तो वो जो है स्केरी कंडीशन में, खतरे की कंडीशन में किस तरीके से जो है अपने आप को जो है प्रिपेयर करती है या कैसा उसका एक्सपीरियंस रहता है। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो इनकी बॉडी जो है, जैसे स्क्वायरल किसी खतरे में है तो वो अपनी बॉडी को तैयार करेगी या तो फिर फाइटिंग के लिए या वहाँ से भाग जाने के लिए। अगर उसको जो है लगेगा कि वो फाइट कर सकती है तो वो जो है फाइट करेगी, और उसको लगेगा कि यहाँ से भाग जाना बेहतर है, जो जिसके साथ वो फाइट करने वाली है वो जो है बहुत ताकतवर है, तो वो वहाँ से भाग जाएगी। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी दैट विल यूज ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन ए कंट्रोल्ड वे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी होती है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी का यूज होता है कंट्रोल्ड वे में। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स will be used and their activity integrated together in these action। तो बहुत सारे टिश्यू जो है बॉडी के मिलके जो इंटीग्रेट होके जो इस एक्टिविटी को, इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। However, the two alternate activities fighting और running are also quite different। लेकिन ये दोनों ही एक्टिविटीज़, फाइटिंग है चाहे रनिंग है, ये दोनों ही एक्टिविटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। सो हेयर इज ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रेपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन के बारे में बताया गया है जिसमें बॉडी कुछ कॉमन प्रेपरेशन करती है ताकि वो जो है बॉडी को जो है तैयार कर सके इन सिचुएशन के लिए। दीज प्रेपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो प्रेपरेशन होती हैं ये आइडियली जो है मेक इट ईजियर, इस स्केरी कंडीशन को जो है ईजी बना देती हैं टू डू आइदर एक्टिविटी इन देयर नियर फ्यूचर। ताकि ऐसी एक्टिविटी अगर नियर फ्यूचर में होती हैं तो ये प्रेपरेशन जो है बॉडी को तैयार रखेंगी, एनिमल को तैयार रखेंगे उन कंडीशन में। हाउ वुड दिस बी अचीव्ड। अब ये कैसे अचीव होता है, कैसे बॉडी को तैयार करती हैं ऐसी सिचुएशन के लिए, अब उसके बारे में है। इफ़ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायर रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बाय नर्व सेल। अगर बॉडी का डिजाइन जो है स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के ऊपर ही डिपेंड करता हो बाय नर्व सेल्स, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो जो टिश्यू जो है इंस्ट्रक्ट होंगे इस एक्टिविटी के लिए, जो मतलब बॉडी को तैयार करेंगे टिश्यू को जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के द्वारा, तो वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। तो मतलब स्केरी कंडीशन में बॉडी जो एक्टिवेट होगी, जो टिश्यू जो काम करेंगे तो वो बहुत ही कम टिश्यू जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू कुछ ही टिश्यूज तक जो है सेल्स तक पहुंच पाएगा, पूरी बॉडी के सेल्स तक और टिश्यू तक नहीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू। तो ये एक सिचुएशन बता रखी है कि अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू ही जो है सिग्नल ट्रांसमिट होता है स्क्वायरल के अंदर, तो उस कंडीशन में जो है वो उसकी एक्टिविटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। जो प्रेपरेशन होगी बॉडी की उस सिचुएशन के लिए वो लिमिटेड रहेगी। ऑन दी अदर हैंड इफ़ ए केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड एज वेल। और दूसरी तरफ अगर जो है केमिकल सिग्नल जो है सेंड किया जाता है, इट वुड रिच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये पूरी बॉडी तक जो है पहुंचता है एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। और पूरी बॉडी के अंदर ये जो है चेंजेस लेके आता है। अगर ये केमिकल्स के थ्रू होगा, केमिकल सिग्नल के थ्रू होगा, तो हर एक सेल तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और उससे क्या होगा, पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर जो है चेंजेस आएंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे। दिस इज डन इन मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सभी एनिमल्स के अंदर होती हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर भी ये इसी तरीके से जो है केमिकल्स के थ्रू जो है सिग्नल पहुंचाया जाता है, जिससे पूरी बॉडी जो है स्केरी कंडीशन या खतरे की कंडीशन में जो है तैयार रहती है यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन। और ये किस हार्मोन के कारण होता है, एड्रेनलिन हार्मोन के
कारण होता है। दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एडर्नल ग्लैंड। और ये एडर्नेलिन हार्मोन कहाँ सिक्रेट होता है? एडर्नल ग्लैंड के अंदर सिक्रेट होता है। लुक एट द फिगर 7.7 टू लोकेट दीज ग्लैंड। अब 7.7 फिगर के अंदर ग्लैंड्स की जो है पिक्चर दिखा रखी है। तो आगे है ये 7.7 फिगर, यहाँ पर यह 7.7 जो है फिगर शो कर रखी है। इसमें जो है ग्लैंड्स को दिखा रखा है। ये है एडर्नल ग्लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एडर्नेलिन को सिक्रेट करता है। इसकी पोजीशन यहाँ होती है। ये पैनक्रियाज है, इसमें भी जो है हार्मोन सिक्रेट होते हैं। टेस्टिस के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टिस के अंदर। ये पैराथायरॉइड है, यहाँ पर थाइमस को शो कर रखा है। थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। तो ये मेल के दिखा रखे हैं। फीमेल में भी इसी तरीके से पोजीशनिंग होती है। तो ओवरी में जो है ओवरी के अंदर जो है हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फीमेल के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन हुआ, वैसे फीमेल के अंदर भी जो है हार्मोन सिक्रेट होंगे ओवरी के अंदर। एडर्नल ग्लैंड है, ये एडर्नल ग्लैंड है मेल की तरह ही। पैनक्रियाज है, थाइमस है, थायराइड ग्लैंड है, बाकी सभी की जो है सेम है। पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है। तो ये जो है हार्मोन्स जो है और ग्लैंड्स को शो कर रखा है जहाँ पर हार्मोन सिक्रेट होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो ये मेल और फीमेल का अलग अलग कर रखा है। यहाँ टेस्टिस और ओवरी का थोड़ा सा डिफरेंस है। फीमेल में ओवरीज पाई जाती हैं, मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं। ये था इसके जो है पोजिशनिंग के बारे में एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को शो कर रखा है यहाँ पर मेल और फीमेल के। अब आगे चलते हैं। अब एड्रेनलिन के बारे में इसमें बताया गया है। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो एड्रेनलिन होता है ये डायरेक्टली जो है बॉडी के अंदर सिक्रेट होता है और ये कैरी किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के। तो मतलब बॉडी के अंदर ये डायरेक्टली सिक्रेट होगा और ब्लड के अंदर। तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट करता है हमारी, तो ब्लड के अंदर ये सिक्रेट हो जाएगा और जो है पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होता रहेगा, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। तो मतलब ये फिर जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू जो भी होगा वहाँ तक ये ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। जैसे कि जो है हार्ट भी हो सकता है टारगेट ऑर्गन, तो हार्ट के तक भी ये जो है पहुंचता है। As a result, the heart beat faster, resulting in the supply of more oxygen to our muscle। तो जब ये हार्ट तक पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन की तरह काम करेगा ये हार्ट भी, और हार्ट बीट करेगा फास्टर। जब हार्ट तक ये पहुंचा एड्रेनलिन ब्लड के थ्रू, तो हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी बॉडी की, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल। और उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे मसल तक पहुँचेंगी। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो ब्लड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और स्किन के अंदर जो है रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन द ऑर्गन। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारे मसल्स की स्मॉल आर्टरीज के अराउंड ऑर्गन के, तो वहाँ पर जो है ब्लड की उनकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाएगी। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस। तो स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, किस कारण से? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण अराउंड द आर्टरीज इन द ऑर्गन। तो ऑर्गन की जो आर्टरीज हैं उसके अराउंड जो मसल्स होंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। दिस डाइवर्स द ब्लड टू अवर स्केलेटन सिस्टम। और इसके कारण क्या होगा? ब्लड जो है डाइवर्ट हो जाएगा हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर। द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीजेज। और ब्रीथिंग रेट भी जो है बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, सबसे पहले हार्ट के ऊपर जाके उसने इफेक्ट किया। और जो ब्लड का डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्किन है, तो वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो है मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऑर्गन के जो है। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा? जो ब्लड की सप्लाई है वो डाइवर्ट हो जाएगी स्केलेटन सिस्टम के अंदर। द डायफ्राम द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीजेज। तो ब्रीथिंग रेट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी सांस हम लेना शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड द रिब्स मसल, और रिब्स मसल भी हमारे जो है कॉन्ट्रैक्ट
करना शुरू हो जाएंगी। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन। और ये सारी जो सिचुएशन जो बॉडी के अंदर बनेंगी एनिमल की, तो ये उस सिचुएशन के लिए, खतरे की सिचुएशन में जो है डील करने के लिए बनेगी। तो मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा हमारी बॉडी का, और जो ब्लड की सप्लाई है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अंदर वो रिड्यूज हो जाएगी। उसके कारण हमारी बॉडी जो है एकदम से तैयार हो जाएगी उस स्केरी कंडीशन के लिए। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो एनिमल हार्मोन है ये एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं, विच कंस्टिट्यूट ए सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। और ये जो एक और जो है तरीका जो है यूज करते हैं, ये दूसरा वे होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एड्रेनलिन जो है ब्लड के अंदर जो है सिक्रेट होगा, और जैसे ब्लड के अंदर सिक्रेट होगा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा इंक्लूडिंग हार्ट, और हार्ट की जो है हार्ट बीट बढ़ा देगा। ठीक है, हार्ट बीट फास्टर हो जाएगी, और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अंदर जो ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, जो ब्रीथिंग रेट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो रिब्स मसल्स होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी बॉडी एकदम जो है क्या हो जाएगी, सिचुएशन के लिए अलर्टिव हो जाएगी, रिस्पांस देने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये जो है सेकंड वे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन के कारण जो है जनरेट होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।